हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी आपको चने की दाल के हलवे बनाने की बिल्कुल परफेक्ट और इजी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और अब ये भीग के बिल्कुल अच्छी से तैयार हो गई है। और अब मैं डाल दूंगी इसे कुकर में, और कुकर में हमें सिर्फ 2 सीटी लगानी है ये दाल उबालने के लिए। और इसमें डाल दिया है मैंने 1 गिलास पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 गिलास ही पानी डालना है। और दाल हमारी उबल के तैयार हो चुकी है। दाल ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, दाल थोड़ी फरहरी होनी चाहिए, जिससे हलवा हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। अगर दाल गीली हो जाएगी तो वो पिसने में भी परेशानी करेगी और उसे हमें बहुत देर तक भूनना पड़ेगा। देखिए, दाल ऐसी होनी चाहिए। अब एक कढ़ाई में डालेंगे हम देसी घी, और उसी घी में डाल देंगे हम अपनी पिसी हुई चने की दाल, और जिसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ध्यान रहे, इसको लगातार चलाना है, हमें इसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कढ़ाई में, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और दाल का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस दाल में, लेकिन दाल हमारी बहुत अच्छी परफेक्ट भुनी हुई होनी चाहिए, जिस तरीके से मैं भून रही हूँ। ऐसे ही लगातार हमें चलाना है। देखिए, दाल बिल्कुल अच्छे से भुन के तैयार हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी, और 1 कटोरी ही हम पानी डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी सफ़ेद इलायची कूट कर, और इसे हम 5-10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर हम थाल तैयार कर लेंगे। थाल पे लगाएंगे घी, और इसको अच्छे से सब तरफ लगा देना है, ताकि जब हम इसमें दाल डाल के जमाएं तो दाल की कतलियाँ हमारी प्रॉपर तरीके से निकल आएँ। अच्छे से मैंने इस पे घी लगा लिया है। अब मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगी, जो नीचे से कतलियों पे चिपक के आएंगे, तो कतलियाँ बहुत अच्छी लगेंगी और खाने में भी बहुत टेस्टी होंगी। अब इधर हमारी कढ़ाई में जो हमने चाशनी पकने के लिए रखी थी वो भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए उसे हम चेक कर लेते हैं। चाशनी बन चुकी है। अब इसे चेक करने के लिए हम अपने हाथ पे देखेंगे। देखिए, ऐसे तार बनता हो तो चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी होगी। तो इसमें अब हम डालेंगे भुनी हुई चने की दाल। चने की दाल को हमने बहुत अच्छे से भून लिया था, इसलिए हमें चाशनी में डालकर इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है। बहुत जल्दी ही ये बन के तैयार हो जाएगा, और यही सबसे मेरा सीक्रेट मेन तरीका है दाल का हलवा बनाने का, जिससे मैं बहुत जल्दी ही हलवा बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए, दाल को मैं बहुत अच्छे से चला रही हूँ, और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। अब दाल हमारी चाशनी में बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, और यही टाइम है इसे थाली में सेट करने का। तो इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और कढ़ाई में फटाफट डाल के सेट करेंगे। यकीन मानिए, इतना टेस्टी आपका हलवा इस तरीके से बनाएंगे तो आप तैयार होगा, और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ना ही कतलियाँ टूटेंगी और ना ही ज़्यादा सख्त होंगी। इतना मुलायम और इतना अच्छा आपका हलवा तैयार होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। फिर इसे आप कटोरी में घी लगा के नीचे उससे सेट करेंगे। फिर उसके बाद स्पैचुला से बिल्कुल एकसार कर देंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे फिर हम ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इस पर लगा सकते हैं, पर ये याद रखिए ड्राई फ्रूट्स बहुत छोटे छोटे कटे होने चाहिए, क्योंकि जब आप कतलियाँ काटेंगे तो ड्राई फ्रूट्स बीच में आएंगे, तो वो कतलियाँ काटने में डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए ड्राई फ्रूट्स हमेशा छोटे छोटे ही काट के लगाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स स्पैचुला से या आपके पास जो कुछ भी हो उससे आप दबा दबा के सेट कर देंगे दाल के अंदर। अब ड्राई फ्रूट्स भी हमारे सेट हो गए हैं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल सेट हो जाए। फिर उसके बाद इसकी हम कतलियाँ काटेंगे। दाल सेट हो चुकी है, अब इसकी कतलियाँ काट लेते हैं, वरना ये ज़्यादा सेट हो जाएगी तो फिर कतलियाँ नहीं कट पाएंगी। आप मेरे इस तरीके से हलवा ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपका हलवा कैसा बना। देखें, कतलियाँ भी बहुत आसानी से कट रही हैं, और यही स्टेज है कि यहाँ कतलियाँ हमें बहुत प्रॉपर तरीके से काट लेनी चाहिए। हलवा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब 1 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था, फिर से अब निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। कतलियाँ बिल्कुल आराम से निकल रही हैं और प्रॉपर तरीके से निकल रही हैं। देखिए, इस तरीके से आपकी कतलियाँ भी बिल्कुल सही शेप में आ जाएंगी। और देखिए, कतलियाँ बिल्कुल अच्छे से निकल के रेडी हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। आप भी इस तरीके से बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं।
ये इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं, देखिए कितनी आराम से टूट रही हैं कि इसे बुज़ुर्ग लोग भी बहुत आराम से खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट